दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की उन 5 मशहूर अदाकाराओं की जिन्होंने मौलाना तारिक जमील का साथ दिया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान के बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं, बहुत ही सच्चे इंसान हैं। कुछ दिनों पहले मौलाना तारिक जमील ने एहसास टेलीथॉन से बराह रास्त गुफ्तगू की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का एक लाइव प्रोग्राम शुरू हो चुका है, एहसास टेलीथॉन, जो कि उस पर मौलाना तारिक जमील ने एक हदीस बयान की थी और जो आजकल हो रहा है उसी पर मौलाना तारिक जमील ने बात की थी, जिस पर दोस्तों मीडिया के कुछ लोगों ने एतराज करके मौलाना तारिक साहब को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया है और मौलाना तारिक जमील ने सबसे माफी भी मांग ली है। इनके माफी मांगने पर मीडिया तो बहुत ज्यादा खुश हो गया है। मगर दोस्तों, कुछ सेलिब्रिटीज ऐसी भी हैं जो मौलाना तारिक जमील के साथ इस घड़ी में उनके साथ खड़ी हैं। कुछ सेलिब्रिटीज ने इस बात पर बहुत ज्यादा मजम्मत की है कि मौलाना तारिक जमील को माफी मांगने पर मजबूर क्यों किया गया है। इस मामले में भी काफी अदाकाराओं ने मौलाना का साथ दिया है, क्योंकि मौलाना ने तो एक हदीस बयान की थी और उन्होंने बिल्कुल सच्ची बात की थी, लेकिन मीडिया के लोगों को ये बात हजम ही नहीं हुई कि मौलाना तारिक साहब ने एक हदीस के जरिए ऐसा क्यों कहा है। इसी वजह से वो मौलाना के पीछे पड़ गए। उन्होंने मौलाना से बहुत खराब रवैया अख्तियार किया और उनको माफी मांगने पर मजबूर किया, जो कि मौलाना साहिब ने सबसे माफी भी मांग ली। लेकिन कुछ अदाकाराएं ऐसी हैं जिनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे मौलाना साहब ऐसे लोगों से माफी मांगे। तो बात करते हैं सबसे पहले दुआ मलिक की। दुआ मलिक ने मौलाना साहब का बहुत ज्यादा साथ दिया है और उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें उन्होंने आजादी हक की बात की है कि जब हर हुक्मरान आजाद है और आजादी सब लोगों को हासिल है, तो वो कहती है मौलाना को क्यों आजादी का हक हासिल नहीं है, क्यों एक हदीस सुनाने पर माफी मंगवाने का कहा गया है और किस लहजे में मौलाना तारिक जमील से बात की गई है। दुआ मलिक का कहना है कि आलिम दीन से यूं बात की जाती है, इस तरीके से बात की जाती है। वो कहती है कि टीवी स्क्रीन पर वो तमाम अदाकाराएं किधर हैं, वो सेलिब्रिटीज कहाँ हैं जो मौलाना तारिक जमील के साथ मिलकर रमजान ट्रांसमिशन करती थी, इनके साथ बैठकर तस्वीरें बनवाती थी, इनके कदमों में बैठी होती थी। आज वो अपनी पावर सोशल मीडिया पर क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही और मौलाना तारिक जमील पर होने वाले एतराजात को क्यों खत्म नहीं कर रही। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तानी अदाकारा फातिमा फंदी की। फातिमा फंदी ने भी मौलाना की हिमायत में खड़ी हो गई हैं। उन्होंने मौलाना तारिक जमील को बहुत ज्यादा हिमायत की है और उनका कहना है कि मौलाना हमारे मजहबी स्कॉलर हैं और वो हमारे मजहबी स्कॉलर के साथ साथ हमारे बुजुर्ग हैं और इस तरह की बातें हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि मौलाना तारिक जमील माफी मांगे। उनका कहना है बल्कि उन लोगों को उनसे माफी मांगनी चाहिए जिन लोगों ने मौलाना तारिक जमील को मजबूर किया माफी मांगने पर। और वो कहते हैं कि मौलाना तो हमेशा यूनिटी की बात करते हैं, उन्होंने कभी भी कोई भी गलत बात नहीं की। इसी वजह से फातिमा फंदी ने ट्विटर पर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मौलाना तारिक साहिब की हिमायत में बोला है। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक के बारे में। वीना मलिक ने भी मौलाना तारिक जमील के साथ बिल्कुल हिमायत में खड़ी हैं। उनका कहना है, उन्होंने मौलाना तारिक जमील को कहा है कि जब भी आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो चींटे आपकी तरफ आएंगी। और वो कहती है कि मीडिया एक कीचड़ है और मौलाना तारिक जमील ने जब उन पर पत्थर फेंका है तो कल से चींटे उन्हीं की तरफ आ रही हैं। और उन्होंने कहा है कि मौलाना साहिब एक बहुत इज्जतदार आदमी है और वो इज्जत के काबिल है। हमारा काम नहीं है कि हम मौलाना तारिक जमील से इस बात की करें कि मौलाना तारिक जमील माफी मांगे। वो कहती हैं ये तमाम बेशरम लोग हैं जो मौलाना तारिक जमील के पीछे पड़ गए हैं और वो कहती है कि मौलाना तारिक जमील एक बहुत अच्छे इंसान है और वो इस काबिल नहीं है कि वो माफी मांगते फिरें। वो कहते हैं कि हमारी पूरी हिमायत मौलाना तारिक जमील के साथ है। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तानी अदाकार मुनीर भट्ट की। मुनीर भट्ट का कहना है कि मौलाना तारिक जमील हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे बड़े हैं और वो कहते हैं इन सब के बाद मौलाना तारिक जमील की इज्जत मेरी नजरों में और भी ज्यादा बढ़ गई है। और वो कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील को ऐसी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए और उनकी बात नहीं माननी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मौलाना तारिक जमील को बिल्कुल माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि माफी उन गलत लोगों को मांगनी चाहिए जो मौलाना तारिक साहब के पीछे पड़ चुके हैं। और इसके बाद मुनीर भट्ट ने ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि मौलाना हमारे एक मजहबी और आलमी स्कॉलर हैं, वो हमें दीन की बातें बताते हैं, तो हमें ऐसी बातें उनके साथ नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तानी एक और अदाकारा मरियम नूर की। मरियम नूर भी इस सब सिचुएशन में मौलाना साहब के साथ खड़ी हैं। उन्होंने भी मौलाना साहब की हिमायत में बोल उठी हैं कि मौलाना साहब को इन बातों से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, हम सब उनके साथ खड़े हैं और हम मौलाना साहब की हिमायत में हमेशा उनके साथ हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकते।
मौलाना साहब हमेशा सही हैं और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल एकदम ठीक है और मीडिया इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं लेता कि वो मौलाना साहब के साथ इस तरीके से बात करें। मरियम नूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा है कि मौलाना तारिक जमील साहिब के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है और उनकी ये बेइज्जती हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि हम सब मौलाना तारिक जमील से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तानी अदाकारा हुमायूं मलिक की। जैसे कि आप लोग जानते हैं हुमायूं मलिक फिरोज खान की बहन है और हुमायूं मलिक भी अपनी बहन दुआ मलिक की तरह मौलाना साहब की हिमायत में बोल पड़ी हैं। उन्होंने भी कहा है वो तमाम अदाकारा किधर हैं जो मौलाना तारिक जमील के साथ तस्वीरें बनवाकर अपनी इंस्टाग्राम पर शेयर करती थी। आज उनको मौलाना के हक में बोलना चाहिए, ना कि एक साइड पर बैठकर तमाशा देखना चाहिए। वो कहती हैं जब आप मौलाना से तस्वीरें बनवा सकती हैं, उनके साथ बैठ सकती हैं और उनके साथ रमजान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम कर सकती हैं, तो फिर अब आप अपनी पावर को क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही? आप एक साइड पर क्यों बैठ चुकी हैं? इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तानी अदाकार इमरान असलम की। इमरान असलम भी मौलाना साहब की हिमायत में बोल उठे हैं और उनका कहना है कि मौलाना साहब आपको इन बातों से नहीं घबराना चाहिए और आपको ऐसे गलत लोगों से माफी मांगकर जान छुड़ा लेनी चाहिए, क्योंकि ये गलत लोग हैं और इसी बात का हक रखते हैं कि इनसे गलत तरीके से ही बात की जाए। आप एक सच्चे इंसान हैं और तमाम लोगों को एक अच्छा दर्द देते हैं। हम आपके साथ हैं, हम लोग आपको कभी भी गलत नहीं कहेंगे। इसी वजह से इमरान असलम ने एक ट्वीट भी की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मौलाना साहब का मुकाबला किसी से भी नहीं है, ये तमाम गलत लोग हैं जो इनके खिलाफ इस मैदान में उठकर आ गए हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आप इस बारे में मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप मौलाना तारिक जमील के इस बयान पर क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने जो कुछ एक हदीस के जरिए बोला है क्या आपको सही लगता है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।